सिकंदर आज़म, जिसे एलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, सिर्फ 20 साल की उम्र में ही मकतूनिया का बादशाह बन गया था। 22 साल की उम्र में मकतूनिया से निकलकर पूरा यूनान फतह कर लिया था। तुर्की, ईरान, शाम, यरूशलेम, बाबुल, मिस्र जैसे कई देश फतह कर लिए थे। लेकिन जब सिकंदर हिंदुस्तान आया तो उसका मुकाबला पोरस से हुआ और दोनों ही में घमासान युद्ध चला। सिकंदर फतह हासिल न कर सका और उसे वापस जाना पड़ा। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि क्यों उसे हिंदुस्तान से वापस जाना पड़ा। दोस्तों, वैसे तो सिकंदर सिर्फ 20 साल की उम्र में ही बादशाह बन गया था, लेकिन सिर्फ 33 साल की उम्र में 323 कबल मसीह में ही उसकी मौत वाक़ हो गई थी और सिर्फ 33 साल की उम्र में ही वो मर गया था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की शुरुआती ज़िंदगी की बात की जाए तो जब उसके बाप फिलिप की मौत हुई तो उस वक्त सिकंदर की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इसीलिए 20 साल की उम्र में ही उसे मकतूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी। सिकंदर इकलौता था और सिकंदर से ज़्यादा कोई शख्स बादशाह बनने के काबिल भी नहीं। सिकंदर के बादशाह बनते ही उसने ऐसे लोगों को भी कत्ल करवा दिया था जिन लोगों से उसकी हुकूमत को खतरा। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को उकसाने पर अपनी दूध पीती हुई सौतीली बहन को भी कत्ल करवा दिया था। इसके अलावा सिकंदर के बाप, जिसका नाम फिलिप था, सिकंदर की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हुए उसे शाही महल से दूर अजीब और खुली जगह पर भेज दिया था ताकि शाही महल में रहकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीकर सिकंदर सुस्त न हो जाए। यहाँ तक कि सिकंदर ने जिस्मानी सेहत भी बनाई और घुड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी जैसे हुनर को भी सीखकर उनमें महारत भी हासिल की। साथ ही साथ अरस्तु ने उसकी ज़हनी तरबियत भी की थी। मकतूनिया का बादशाह बनने के बाद सिकंदर और बहुत से इलाके फतह कर चुका था। कुछ को तो जंग करके फतह किया और कुछ इलाकों ने उसकी ताकत के डर से पहले ही हार तस्लीम कर ली और सिकंदर ने उस दौर की बड़ी बड़ी हुकूमत को चकनाचूर कर दिया था। यहाँ तक कि ईरान जैसे सुपर पावर शहर को भी जंग करके फतह कर लिया। सिकंदर अपनी फ़ौज के साथ साथ खुद भी उस जंग में अपने दुश्मनों से मुकाबला कर रहा था और बहुत सारे दुश्मनों को तो सिकंदर ने अपनी ताकत और जंगी महारत की नतीजे में बुरी तरह मार गिराया था। और इसी तरह पूरी दुनिया से लड़ते लड़ते सिर्फ 33 साल की उम्र में ही आधी दुनिया को फतह कर लिया। लेकिन इतनी महारत और आधी दुनिया को फतह करने के बाद भी जब सिकंदर भारत यानी हमारे देश हिंदुस्तान आया और उसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ तो इन दोनों की फ़ौजों के दरमियान घमासान युद्ध चलता है, जिसमें कभी राजा पोरस सिकंदर की फ़ौज पर गलबा हासिल कर लेता है तो कभी सिकंदर पोरस की फ़ौज पर गलबा हासिल कर लेता है और खूब घमासान युद्ध चलता है जिसमें दोनों ही को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जिसमें सिकंदर का वो कीमती घोड़ा जिसकी वजह से उसने काफ़ी जंगें फतह करी थी वो भी मर जाता है। जब सिकंदर ने देखा कि उसका इतना नुकसान हो चुका है तो सिकंदर ने सोचा कि मैं यहाँ से वापसी चले आता हूँ और उसने हमारे देश हिंदुस्तान को छोड़कर वापसी जाने का इरादा कर लिया और हिंदुस्तान से वापसी चला गया। लेकिन सिकंदर को 33 साल की उम्र में ही एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से इंसान की बॉडी काम करना बंद कर देती है। हाल ही में न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी, जिसका नाम ओटागो है, उसने रिसर्च करके बताया कि सिकंदर को ऐसी बीमारी लग गई थी जिसमें इंसान का जिस्म काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। इसी वजह से उस ज़माने के कुछ लोगों ने उसे मरने से पहले ही मरा हुआ समझकर ज़िंदा ही दफन कर दिया था और उसकी मौत से 5-6 दिन पहले ही उसको ज़िंदा दफन कर दिया गया था। मरने से पहले सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी में एक वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल देना ताकि लोगों को इबरत हासिल हो सके कि आधी दुनिया को फतह करने वाला इंसान भी दुनिया से खाली हाथ जाता है। दोस्तों, इसी तरह की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।